हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम बात करने वाले हैं इस लेक्चर में इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और स्यूडो फोर्स की। ओके। जब हम किसी भी कॉन्सेप्ट को फिजिक्स में समझते हैं, किसी भी फिजिकल पैरामीटर का मेजरमेंट हम करते हैं, तो हमेशा हमें एक रेफरेंस फ्रेम की ज़रूरत होती है। अगर हम फोर्स की बात कर रहे हैं, अगर हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो हमें एक रेफरेंस फ्रेम की ज़रूरत हमेशा होती है। जैसे कि अगर हम किसी बॉडी की वेलोसिटी की बात करें और वो बॉडी का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ मतलब ग्राउंड हम कैलकुलेट करें तो उसका वेलोसिटी अलग होगा। अगर हम रेफरेंस फ्रेम चेंज करें तो उसका वेलोसिटी फिर अलग होगा। जैसे कोई अगर ट्रेन, हम एक ट्रेन अगर कंसिडर करें और एक ट्रेन अगर 100 की स्पीड से मूव कर रही है, तो जो स्टेशन पे पर्सन खड़ा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में उसका स्पीड 100 होगा, पर जो पर्सन उस ट्रेन के अंदर खड़ा हुआ है उसका स्पीड, उसके रिस्पेक्ट में ट्रेन का स्पीड 0 होगा। तो यहाँ पर हमें हमेशा मेजरमेंट रिलेटिव करना होता है। रिलेटिव मेजरमेंट के लिए हमेशा हमें एक रेफरेंस फ्रेम चूज़ करना होती है। तो जब कभी हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यूज़ करते हैं तो हमें, या किसी भी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करते हैं, तो हमें रेफरेंस फ्रेम यूज़ करना होती है। और हम यहाँ पर दो टाइप के रेफरेंस फ्रेम देखेंगे। पहला कैटेगरी है हमारे पास में, फर्स्ट कैटेगरी इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फर्स्ट कैटेगरी इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पहला कैटेगरी कौन सा है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो या तो रेस्ट में है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जैसे हमने यहाँ पर एक रेफरेंस फ्रेम कंसिडर किया जिसमें एक्स एक्सिस है, जिसमें वाई एक्सिस है और जिसमें जेड एक्सिस है। ये एक रेफरेंस फ्रेम हमने 3D में कंसिडर किया। या तो ये रेफरेंस फ्रेम रेस्ट में है और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ऐसा रेफरेंस फ्रेम जो होगा उसे हम कहेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल होते हैं। सो फॉर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लिखेंगे ये पॉइंट, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन NLM are applicable, are applicable। ओके। और सेकंड कैटेगरी हमारे पास में आता है, सेकंड कैटेगरी होगा हमारे पास में नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कौन सा होगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब व्हाट इज दिस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? ओके, अगर जैसे हमने यहाँ पर फिर से एक रेफरेंस फ्रेम कंसिडर किया जिसमें हमारे पास में एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, और ये रेफरेंस फ्रेम मान लेते हैं कि किसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए नॉट से एक्सेलरेटेड है। ओके। और जब ऐसे रेफरेंस फ्रेम की हम बात करते हैं तो दिस टाइप ऑफ रेफरेंस फ्रेम are called as non-inertial frame of reference. So how you will write the definition of this non-inertial frame of reference? Which is accelerated. Okay, which is accelerated, which is accelerated. So this type of frame of reference is called non-inertial frame of reference, and this is a very important point here we have to note down is that Newton's law of motion not applicable. So NLM are not applicable, not applicable. ओके, ऐसी रेफरेंस फ्रेम के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं होते हैं। ठीक है, आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ऐसी फ्रेम के लिए नहीं लगा सकते। जैसे कि अगर हमारे पास में एक व्हीकल है, ओके, एक व्हीकल है और ये व्हीकल अगर ए नॉट एक्सेलरेशन से मूविंग है
और आप किसी पेंडुलम, मान लेते हैं यहाँ पे कोई पेंडुलम है और उस पेंडुलम का एनालिसिस इसके अंदर खड़े होके आप कर रहे हो, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आप नहीं लगा सकते हो। फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन, अगर ये कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर लगाते हो तो गलत होगा। पर अगर यही कॉन्सेप्ट आप बाहर खड़े होकर लगाते हो, क्योंकि ये जो ग्राउंड है दिस इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो ये जो है ये ऑब्जर्वर कहाँ पर खड़ा है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। ये कहाँ पे खड़ा हुआ है, इनर्शियल, और ये कहाँ पर खड़ा हुआ है, नॉन इनर्शियल। ओके, ये कहाँ पर खड़ा हुआ है। तो जब आप इस व्हीकल के अंदर जो पर्सन खड़ा हुआ उसके रिस्पेक्ट में इस पेंडुलम का एनालिसिस करते हो तो वो होगा गलत। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आप वहाँ नहीं लगा सकते हो। और अगर बाहर खड़े हुए पर्सन के रिस्पेक्ट में अगर आप एनालिसिस करते हो तो वहाँ पर आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगा सकते हो। मतलब कि अगर आपके पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर हमारे पास में यहाँ पर हम थोड़ा सा हमारा विंडो चेंज कर लेते हैं। ओके, अगर आपके पास में, बच्चा लोगों को बड़ा ध्यान से समझना है, अगर आपके पास में नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तो लगा नहीं सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो, आपको आपका रेफरेंस फ्रेम चेंज करना पड़ेगा, आपको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसमें एनालिसिस करना पड़ेगा। नहीं तो हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट को हम कहेंगे शूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट। क्या कहेंगे, शूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास में आने वाला है, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ शूडो फोर्स। तो आप ये बाकायदा वीडियो को पॉज करके ये सारा कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। और अब हम नया कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ शूडो फोर्स। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं शूडो फोर्स की। किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं शूडो फोर्स की। ओके, शूडो फोर्स की हम बात कर रहे हैं, शूडो फोर्स की। तो शूडो फोर्स ऐसा फोर्स है, इट इज काइंड ऑफ इमेजिनरी फोर्स। एक्चुअली प्रैक्टिकली दिस शूडो फोर्स इज नॉट एक्टिंग, ओके, पर इसके कॉन्सेप्ट वर्क करते हैं। ठीक है, शूडो फोर्स एक ऐसा इमेजिनरी फोर्स है जो हम कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम में, है ना। जैसे अगर हमारे पास में, जरा ध्यान से आपको समझना, अगर हमारे पास में ये रेफरेंस फ्रेम है जो ए नॉट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, जैसे यहाँ पर इस इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में हम इस एम बॉडी का एनालिसिस कर रहे हैं और ये खुद रेफरेंस फ्रेम ए नॉट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। ओके, अब ये कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये आपको समझ में आ रहा है कि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ये कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और इस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ओके, इस इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बाय एप्लीकेशन ऑफ शूडो फोर्स, है ना। हम शूडो फोर्स लगाकर इसको इनर्शियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ इट विल बिकम इनर्शियल, ये क्या हो गया, इनर्शियल हो गया। सो व्हाट इज दिस शूडो फोर्स, दिस शूडो फोर्स यू नो वेरी वेल, to convert this inertial frame of reference, this non-inertial frame of reference, this non-inertial frame of reference into inertial frame of reference. Okay, so pseudo force used, it is an imaginary force. Okay, it is an imaginary force, which can used to convert non-inertial frame into inertial frame. Okay, so what is this pseudo force? This pseudo force is equal to mass of a body into acceleration of reference frame. Okay, what should be the magnitude of the pseudo force? The magnitude of pseudo force is equal to, okay, magnitude of pseudo force is equal to
mass of body into acceleration into acceleration of reference frame. Okay, into acceleration of. So what is the magnitude of pseudo force? That is the mass of a body and acceleration of a reference frame. ओके, यहाँ पर हमको बॉडी का मास लेना है m और एक्सेलरेशन किसका लेना है? एक्सेलरेशन हमको लेना है रेफरेंस फ्रेम का. एंड व्हाट इज द डायरेक्शन? द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द डायरेक्शन. What is the direction of pseudo force? The direction of pseudo force clearly visible in diagram. It is opposite to the acceleration of a reference frame. The direction of pseudo force is opposite to the acceleration of reference frame. Okay, so my dear student, by using pseudo force we can convert this नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनटू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ओके, अब हम pseudo force के कॉन्सेप्ट को कैसे समझेंगे और विदाउट pseudo force by changing the reference frame to the ground how we can solve the same question and will get the same result. We will explain this concept using some example. ओके, तो वही एग्जाम्पल की हम आगे बात कर रहे हैं. हम यहाँ पर एक लिफ्ट ले रहे हैं, हम लिफ्ट का यूज कर रहे हैं यहाँ पर. ओके, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ pseudo force. एग्जाम्पल ऑफ pseudo force. ठीक है, जैसे अभी कुछ बच्चे हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जब कोई कॉन्सेप्ट बताएं तो उसके ऊपर आपको जरूर एग्जाम्पल बताना चाहिए. तो अब हम pseudo force का जो कॉन्सेप्ट अभी आपको बता रहे हैं उस pseudo force के कॉन्सेप्ट के कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं. ओके, और ये सारे कॉन्सेप्ट हम विदाउट pseudo force की हेल्प से भी आपको बताएंगे जिसमें हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एनालिसिस करेंगे. तो अभी हम pseudo force के एग्जाम्पल देख रहे हैं. यहाँ पर फर्स्ट केस हम देख रहे हैं मूविंग लिफ्ट का. ओके, हम बात कर रहे हैं लिफ्ट की. ओके, हम बात कर रहे हैं लिफ्ट की. इसमें फर्स्ट केस हम देख रहे हैं जब लिफ्ट रेस्ट में होगी. लेट अस कंसिडर दिस लिफ्ट एंड इन दिस लिफ्ट वी आर यूजिंग वन वेइंग मशीन. ओके, एक वेइंग मशीन हमने इसमें लगा रखा है और उसके ऊपर कोई पर्सन या कोई ब्लॉक मास m का रखा हुआ है इसके ऊपर. तो अगर हम यहाँ पर वेइंग मशीन का रीडिंग देखें तो आपको ध्यान रखना है वेइंग मशीन का जो रीडिंग होगा वो क्या रीड करेगा? वो रीड करेगा नॉर्मल रिएक्शन. क्या रीड करेगा? नॉर्मल रिएक्शन. ओके, so my dear student, if you are finding the normal reaction in different cases then definitely you will find the reading of weighing machine or spring balance. Okay, so here in rest condition अगर हम बात करें तो नीचे लग रहा है mg और ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन. तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर होगा n इक्वल टू mg. सो दिस इज द रीडिंग ऑफ योर वेइंग मशीन. यही हमारे वेइंग मशीन का रीडिंग होगा अगर वो रेस्ट कंडीशन में होगा. अब हम सेकंड केस देख रहे हैं, केस नंबर बी. व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, moving upward with some acceleration a naught.
अब लिफ्ट स्टेशनरी नहीं है, वही लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में ए नॉट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। तो ये हमारा लिफ्ट है, इसमें हमने वेइंग मशीन रखा है, ये हमारा वेइंग मशीन है, स्प्रिंग बैलेंस है, और इसमें हमने एक ब्लॉक जिसका मास m है, और ये लिफ्ट ए नॉट एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो हम यहाँ पर अब एनालिसिस रीडिंग की बात करेंगे तो दो मेथड से हम रीडिंग ले सकते हैं। हम बात कर रहे हैं मेथड नंबर 1। ओके, अगर ये लेक्चर आप बड़े ध्यान से देखते हैं और सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान से बैठ के समझते हैं तो डेफिनेटली आपके रेफरेंस फ्रेम के कॉन्सेप्ट, सूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट और ग्राउंड फ्रेम के कॉन्सेप्ट कवर होंगे ही सही। इट्स आवर गारंटी। सो लिसन केयरफुली। द मेथड नंबर 1, फर्स्ट मेथड, विदाउट कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स। विदाउट कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स, हम यहाँ पर सूडो फोर्स का कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर रहे हैं, हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो एक पर्सन को हमने ग्राउंड पे खड़ा किया और अब इस ब्लॉक को वो देख रहा है, तो ये ब्लॉक उसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हुए दिख रहा है और उसका एक्सेलरेशन होगा ए नॉट, जो रेफरेंस फ्रेम का एक्सेलरेशन है, जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन है। क्योंकि लिफ्ट के रिस्पेक्ट में ये स्टेशनरी है तो इसको लिफ्ट के रिस्पेक्ट में वो स्टेशनरी नहीं, लिफ्ट की एक्सेलरेशन से ऊपर जाता हुआ दिखेगा। अगर वो ग्राउंड पे खड़ा हुआ तो ये मास m हमको पता है नीचे लग रहा है, mg ऊपर लग रहा है n, और फिर भी ये ब्लॉक अपवर्ड डायरेक्शन में a नॉट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दोनों में से कौन सा फोर्स बड़ा होगा ताकि ये ब्लॉक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करे। आप कहेंगे n, तो हम लिखेंगे n माइनस mg इज इक्वल टू ma नॉट। So the normal reaction now will become mg plus ma naught. Okay, so this normal reaction now will become mg, क्या हो जाएगा, m into g plus a naught. That is the normal reaction. तो यहाँ पर अब रीडिंग आपके स्प्रिंग बैलेंस का या फिर हमारे वेइंग मशीन का रीडिंग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा जब अगर वो ए नॉट एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। और हमने यहाँ पर सूडो फोर्स का कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया है, हमने यहाँ पर विदाउट सूडो फोर्स ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एनालिसिस किया है। अब इसी को हम मेथड 2 से सॉल्व करते हैं, इसी क्वेश्चन को हम मेथड 2 से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मेथड 2 की हम अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, अब हम मेथड 2 की बात कर रहे हैं, उसको यहाँ पर लिख लेते हैं मेथड 2, मेथड नंबर 2। ओके, मेथड नंबर 2 के लिए हम हमारे पेन का कलर यहाँ चेंज कर रहे हैं। ओके, ओके, सो मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 में हम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं विथ सूडो फोर्स, विथ सूडो फोर्स। सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो अब हमारा जो रेफरेंस फ्रेम होगा, अब हम यहाँ लिफ्ट के अंदर खड़े होकर इस ब्लॉक को देख रहे हैं। हमारा रेफरेंस फ्रेम जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जो ए नॉट एक्सेलरेशन से ऊपर मूव कर रहा है, और अब हम इस वेइंग मशीन का रीडिंग यहाँ पर देख रहे हैं। तो जब हम एफवीडी बनाएंगे, यहाँ पर ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, नीचे ग्रेविटी लगेगा, और इसके साथ में सूडो फोर्स भी लगा दो। क्योंकि सूडो फोर्स का डायरेक्शन हमने क्या बताया था, सूडो फोर्स का डायरेक्शन हमने एक्सेलरेशन के अपोजिट बताया था। तो एक्सेलरेशन अगर वर्टिकल अपवर्ड है तो सूडो फोर्स आप वर्टिकल डाउनवर्ड लगा सकते हो, मतलब कि mg के साथ लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लगा सकते हैं। और उसका वैल्यू क्या होगा, कोई मुझको बताएगा कि सूडो फोर्स का वैल्यू क्या होगा। सूडो फोर्स होगा m into a naught. Now with respect to this observer which is sitting inside this lift, this block remain stationary. उसके रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक स्टेशनरी है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक एक वर्ड ध्यान से सुनना है। हम यहाँ पर जब इस ब्लॉक की बात करेंगे तो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक स्टेशनरी होगा, तो हम लिख सकते हैं ऊपर का फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं
नॉर्मल रिएक्शन हमारा आया एम जी प्लस ए नॉट। कितना आया नॉर्मल रिएक्शन? एम जी प्लस ए नॉट। ओके, यहां पर नॉर्मल रिएक्शन होगा वही जो हमने लास्ट केस में सॉल्व किया था। तो अब हमको यहाँ पर क्लियरली समझ में आ रहा है कि अगर सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट हम यूज नहीं करें तो भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर एनालिसिस करेंगे तो हम क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पर अगर सूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो टिपिकल से टिपिकल न्यूमेरिकल बहुत इजी हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम तीसरा केस ले रहे हैं जिसमें ये जो लिफ्ट है वो वर्टिकल डाउनवर्ड मूव करेगी। आपको अभी वीडियो को पॉज करना है और ये पूरे नोट्स सिस्टमेटिकली लिखना है। ओके, हम ये पीडीएफ आपके साथ शेयर करेंगे और उस पीडीएफ से भी आप पूरे नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। और ये नोट्स आप रिवाइज करके डेफिनेटली आपके कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं और ये आपको एग्जाम में जो भी टेस्ट आप देंगे उसमें ज़रूर हेल्प करने वाले हैं। तो यहाँ पर अब हम थर्ड केस देख रहे हैं, केस नंबर 3। केस नंबर 3 हम देख रहे हैं, शायद उसे हम लिखेंगे केस नंबर सी। ओके, एंड उसमें लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड with acceleration a naught, तो यहाँ पर अब लिफ्ट डाउनवर्ड मूव कर रही है ए नॉट एक्सेलरेशन से, और इसमें एक वेइंग मशीन रखा हुआ है और उस पे कोई ब्लॉक जिसका मास m है वो रखा हुआ है। ये वेइंग मशीन है। ओके, फिर हम इस पूरे प्रॉब्लम को दो मेथड से कर सकते हैं। हमारा जो पहला मेथड है उसमें हम यूज करेंगे विदाउट सूडो फोर्स। सो मेथड नंबर 1, उस मेथड नंबर 1 में हम यूज करेंगे विदाउट सूडो फोर्स, जिसमें हम सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे। हमारा जो पर्सन है वो ग्राउंड पे खड़ा होगा। ओके, ग्राउंड पे खड़ा होगा। ऑब्जर्वर कहाँ पर है? ग्राउंड पर है, और उसको ये ब्लॉक जो है वो डाउनवर्ड मूव करता हुआ दिख रहा है। mg डाउनवर्ड लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड लगेगा, और ये ब्लॉक ए नॉट एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो हम लिखेंगे mg ज्यादा होगा नॉर्मल रिएक्शन से, विच इज इक्वल टू नेट mass into acceleration. So now you will find the normal reaction, that is mg minus ma naught. So this normal reaction will become mg minus a naught. Okay, तो यहाँ पर हमने कोई सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया है और नॉर्मल रिएक्शन फाइंड किया है, और हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि नॉर्मल रिएक्शन ही रीडिंग होगा। तो यहाँ पर अब आपका रीडिंग थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा अगर वो वर्टिकली डाउनवर्ड ए नॉट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो अब हम यहाँ पर सेकंड मेथड का यूज करेंगे। हम मेथड 2 का यूज यहाँ पर करेंगे विथ कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स। तो यहाँ पर अब हम सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, है ना। तो ये जो लिफ्ट है, अब इस पर्सन को, ऑब्जर्वर को लिफ्ट के अंदर ही खड़ा कर देते हैं, और ये इस ब्लॉक को देख रहा है जिसका मास m है और ये वेइंग मशीन पे रखा हुआ है। ओके, तो अगर अब हम FBD बनाएंगे इसका, तो नीचे लगेगा क्या? mg, और ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन प्लस सूडो फोर्स, एंड दिस सूडो फोर्स इज इक्वल टू ma naught because this lift is moving downward with respect to a naught. Okay, so वापस से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये जो ब्लॉक है ये स्टेशनरी रहेगा, तो जो वर्टिकल फोर्स है वो डाउनवर्ड के बराबर होगा। मतलब आप लिख सकते हैं mg इज इक्वल टू n प्लस ma नॉट। ओके, तो आप लिख सकते हैं n इक्वल टू mg माइनस ma नॉट। तो यहाँ पर भी वही
आंसर आपका आता है। ओके, तो उसी कॉन्सेप्ट को हमने विदाउट सूडो फोर्स भी किया, उसी आंसर को हमने विदाउट सूडो फोर्स भी विथ सूडो फोर्स भी दोनों मेथड से ट्राई किया। ठीक है, तो आपको दोनों मेथड आना चाहिए, दोनों मेथड से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना चाहिए। ओके, ये जो थर्ड केस हमने देखा है इसमें हम एक स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस हम यहाँ पर देख सकते हैं, और वो स्पेशल केस क्या होगा? वो स्पेशल केस होगा जब ए नॉट इक्वल टू जी होगा, मतलब कि अगर हम फ्रीली फॉलिंग की बात करें, फ्रीली फॉलिंग की बात करें तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? एम जी माइनस जी, मतलब कि 0। अब वेइंग मशीन का रीडिंग होगा 0, वो हवा में उड़ने लग जाएगा, उसका नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, तो ये एक स्पेशल केस आपको देखना है, जब लिफ्ट इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड विथ g acceleration, then normal reaction reading of your balance will become equal to 0। एंड अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देखें तो वो यहाँ पर आपको इफेक्टिव ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट लिख लेना चाहिए। जब वर्टिकल डाउनवर्ड की बात करेंगे तो इफेक्टिव ग्रेविटी होगा g माइनस ए नॉट। कितना होगा? g माइनस ए नॉट। ओके, अभी हमने जो केसेस देखे थे उसमें भी आप वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन का इफेक्टिव ग्रेविटी लिख सकते हैं। यहाँ से आप लिख सकते हैं इफेक्टिव ग्रेविटी दैट इज इक्वल टू जी प्लस ए नॉट। तो कोई रेफरेंस फ्रेम अगर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसका इफेक्टिव ग्रेविटी आप जी प्लस ए नॉट लिख सकते हैं। मतलब जो भी फार्मूला आपका बनता है उस फार्मूले में आप जी की जगह जी प्लस ए नॉट लिखेंगे। और वर्टिकल डाउनवर्ड अगर मूव करता है तो जो भी रेस्ट में फार्मूला बनता है वहां फार्मूले को रिप्लेस कर सकते हो जी माइनस ए नॉट से। दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव ग्रेविटी। ओके, हम आशा करते हैं कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम सूडो फोर्स से रिलेटेड और बहुत सारे एग्जांपल लेकर आने वाले हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि आपके सूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाए और जब कभी आप कोई न्यूमेरिकल करें तो सूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट की हेल्प से न्यूमेरिकल बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएँ, तो आपको आगे के लेक्चर मिस नहीं करना है, नहीं तो सूडो फोर्स आपका अधूरा ही रह जाएगा। थैंक यू वेरी मच।